कैसे बच्चों आप लोग। बच्चों आइए, स्वागत है आप सभी का रामजीलाल क्लासेस में। अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे कक्षा 10 में, और आपसे प्रोबेबिलिटी की बात हुई थी, प्रायिकता की बात हुई थी। इसके बाद बच्चों हम आगे चलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति आपके उस पर लिखा है, देखो सामने स्क्रीन पे। तो निर्देशांक ज्यामिति जो बच्चों टॉपिक है, इसकी चर्चा पिछली कक्षा 9 से करके आए हो आप लोग। आपको भुज के बारे में जानकारी है, एक्स अक्ष के बारे में जानकारी है, वाई अक्ष के बारे में जानकारी है, ठीक है। तो वहां से आगे शुरू करते हैं, और थोड़ा सा हम रिकॉल करा दें आपको 2 मिनट में। बच्चों तमाम सारे आकृतियां जो होती हैं 2 डायमेंशनल वगैरह जो आप पढ़े हो, आयत पढ़े हो, वर्ग पढ़े हो, त्रिभुज पढ़े हो, समलम पढ़े हो, और भिन्न भिन्न प्रकार की समांतर चतुर्भुज पढ़े हो, आकृतियां पढ़े हो आप, त्रिभुज की पढ़े हो, बहुभुज पढ़े हो। उन सभी के क्षेत्रफल आपसे याद करना कहा जाए तो आपने सूत्र याद कर रखे हैं, सूत्र याद कर रखे। लेकिन अगर ऐसी आकृति आपको बता दें कि इसका क्षेत्रफल बताइए, जैसे मान लीजिए आपके बोर्ड पे हमने लिखा ये, बताओ इसका क्षेत्रफल कैसे याद करोगे। तो आप हाथ खड़े कर दोगे, सर हम तो आयत का पढ़े सर, लंबाई गुणा चौड़ाई। हम तो सर वर्ग का पढ़े, भुजा स्क्वायर या लंबाई गुणा चौड़ाई। सर समकोण त्रिभुज होता तो आधार गुणा लंब बटे 2 कह देते। विषमबाहु त्रिभुज होता तो सर हीरोन का सूत्र लगा देते हैं। यही तो पढ़े हो। अब इसमें हमने कहा बताइए, तो आप तो हाथ खड़े कर दोगे, आपको आता ही नहीं बता सकते हो। तो अब देखिए क्या परिकल्पना में आए। इसका सूत्र अगर कोई नहीं पढ़े हो आप, तो निर्देशांक ज्यामिति है, आप बता सकते हो। आप स्लीपर पहनते हो चप्पल, बाथरूम स्लीपर, उसका बताओ क्षेत्रफल कैसे आएगा। अमीबा टाइप का आपका बाथरूम स्लीपर का आकृति होती है, कैसे बनाओगे। जैसे आपने देखा एक वो होता है, अमीबा होता है, कौन होता है, पैरामीशियम, हाँ पैरामीशियम टाइप का स्लीपर होता है। एक अमीबा होता है जो आकृति बदलता रहता है। तो कैसे इनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे। इसकी परिकल्पना बच्चों करी गई है निर्देशांक ज्यामिति से करी गई है। जैसे आपको हम याद दिला में बताया गया आपको, जैसे ये है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं ऐसे, किससे, आपके सामने किससे कर दिया हमने, प्लस चिन्ह से कर दिया। ये कौन सा प्लस चिन्ह है, ये है आपका एक्स अक्ष और एक है वाई अक्ष। ये धन एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष। ये आपका मूल बिंदु कहलाता है 0, ये एक्स अक्ष की धन दिशा है और एक्स अक्ष की ये ऋण दिशा है। ये वाई अक्ष की धन दिशा है, ये वाई अक्ष की ऋण दिशा है। ये निर्देशांक कहलाते हैं आपके, जिसपे निर्देशांक, आप कौन से निर्देशांक, भुज और कोटि। भुज और कोटि क्या होती है, ये देखिए एक्स अक्ष है आपका जमीन पे और ये वाई अक्ष है। तो जो भुज और कोटि की बात आप पढ़ करके आए हो छोटी कक्षाओं से 9 से, वो क्या था भुज और कोटि। भुज था किसी भी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी भुज, और एक्स अक्ष से दूरी कोटि कहलाता था। हम देखो एक बार बता दें, यहाँ पर हम बात पहले इसकी कर रहे थे। इसको क्या करते हैं, इसमें तमाम सारे आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है, तो ग्राफ पेपर की बच्चों कापी आती है, उसमें खाने बने होते हैं छोटे छोटे। वो सारे खाने इस पर बने होंगे, तो खाने हम काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं। खाने कैसे होते हैं, वर्गाकार होते हैं। आप कभी देखिए ग्राफ पेपर कापी, कक्षा 8 में पढ़े होंगे, 9th पढ़े होंगे। तो ग्राफ पेपर जो बने होते हैं, तो उस पर खाने जो बने होते हैं वर्गाकार होते हैं। तो हम काउंट कर लेते हैं कितने वर्ग बन रहे हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल जानते हो भुजा स्क्वायर होता है, और फिर कितने वर्ग बनते हैं सबकी काउंटिंग कर लेते हैं, उतने का गुणा कर देते हैं, भुजा स्क्वायर में आ जाता है। अब कुछ ऐसे बनेंगे बच्चों वर्ग कि कुछ इस पे छूटेंगे। जैसे मान लो ऐसे गया है, ये एक लाइन जा रही है आपकी, एक ये जा रही। अब देखो जब ऊपर से वर्ग बनेंगे ऐसे, मान लो एक ऐसे जा रहा होगा, एक ऐसे जा रही होगी लाइन, एक ऐसे जा रही होगी। अब इस पे और बनेंगे वर्ग आपके, और बनेंगे इस पे, तमाम सारे ऐसे पूरे इस पे वर्ग बन जाते हैं। वर्ग का क्षेत्र पता हमको है, तो जब ये वर्ग काउंट करेंगे तो देखो ये किनारे छोटा सा वर्ग कोना कट रहा है, ये देखो ये, तो इसमें क्या करेंगे जानते हो, ये वाला छोड़ देंगे, ये वाला छोड़ देंगे, ये वाला ले लेंगे, ये वाला छोड़ देंगे। आधे से ज्यादा भाग जो भीतर आएगा अपने वो ले लेंगे, आधे से जो कम हो रहा होगा उसको छोड़ देंगे। ऐसे वर्ग की काउंटिंग करते हैं तो पूरे इसका एरिया निकल जाता है। एक रफ पिक्चर बताई गई आपको। तो इस तरह से बच्चों तमाम सारी चीजें आपने पढ़ी छोटी कक्षाओं में। हम सीधे बात करें जो काम के अपने है, आपके काम की बात है। देखिए बच्चों, निर्देशांक आपने पढ़े हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। आपकी कक्षाओं में 2 डायमेंशनल की बात होती है। जब आप आगे जाओगे
बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो 3 डायमेंशनल पर चलता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष भी आता है। तो फिलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये है आपका एक्स अक्ष धन दिशा का, ये है एक्स अक्ष ऋण दिशा का, ये है वाई अक्ष धन दिशा का, ये है वाई अक्ष ऋण दिशा का। इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? ओ से, ओरिजिन से। कैसे करते हैं? ओ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ओ। ठीक है, ओ कह दिया। इस पे आपको याद हो, इस पे क्या बने होते थे? खाने बने होते थे। क्या बने होते हैं? ऐसे लाइनें चली होती इस पे, इस तरह से। हम केवल बताए दे रहे हैं, हमें ज़्यादा समय नहीं इस पे लेना है। इस तरह से भी जाती है इस पे। याद होगा आपको, इस तरह जाता है। अब जैसे हम एक बिंदु की परिकल्पना करते हैं, लिखते हैं। मान लो एक बिंदु लिख रहे हैं, एक बिंदु लिखा P, ये लिखा X, ये लिखा Y। तो ये जो है, ये क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? भुज। ये Y क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोटि। भुज का मतलब क्या है और कोटि का मतलब क्या है? भुज का मतलब है, हम लिख दें, भुज का मतलब है और कोटि का मतलब है, ये समझ लीजिए आप, छोटी कक्षाओं से पढ़े हो आप लोग। जैसे मान लीजिए एक बिंदु हम लिख रहे हैं, यहाँ पर एक बिंदु है ए, ये बिंदु है आपका 8,6, ये 8,6 बिंदु लिखा है। ये आपका भुज कहलाता है, ये आपका कोटि कहलाता है। भुज का मतलब होता है बिंदु की वाई अक्ष से दूरी। बिंदु की वाई अक्ष से दूरी। और कोटि का मतलब होता है बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी। ये कोटि माने क्या कहते हैं इसको आप लोग? वाई कहते हो। इसको क्या कहते हो? एक्स कहते हो। जैसे एग्जाम्पल आपका लिया गया, ए बिंदु लिया गया, 8,6 लिखा है। आपको याद हो, 8 क्या है? आपका भुज है। क्या है? भुज है। क्या कहते हैं इसको? एक्स। 6 क्या है? आपका कोटि है। क्या कहते हैं इसको? ये। तो जब 8 पर जाओगे आप, 8 पर जाओगे तो यहां मूल बिंदु से चलते हो, आपको याद होगा। अब खाने हमने ज्यादा नहीं बना रखे हैं, अपने पास है इसमें। चलिए, ये ऐसे लाइनें और जाएंगी। ग्राफ पेपर आपने देखा होगा। तो इस पे जब जाओगे 8 पर, तो कैसे यहां चलोगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, करीब यहां आ जाता। और फिर 6 जाओगे, 6 क्या है? कोटि। 6 ऊपर जाओगे वाई अक्ष पर, प्लस है तो ऊपर जाओगे 6, 1 2 3 4 5 6, यहां आ जाएगा। ये जो बच्चों बिंदु हमने लिखा था, वो आपका हमारा बिंदु यहां पर है, 8,6। अब देखिए, इस बिंदु का मतलब क्या है? इस बिंदु पर जाने के लिए आपको एक्स अक्ष पर चलना पड़ा है। कितना चलना पड़ा है? कहां से चलना पड़ा है? ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से चलना पड़ा है। कितना? 8। कौन है 8? भुज पर चले। जो भुज पर चले हैं, तो कहां से दूरी, कहां से तय हो रही? ये वाई अक्ष तय हो रही। किससे तय हो रही? वाई अक्ष तय हो रही। ये देखिए, ये वाई अक्ष है। इस वाई अक्ष से दूरी तय हो रही। जब इधर जा रहे हो, इधर आप जा रहे हो सामने, जैसे हम इधर जा रहे हैं तो हम इस दीवार से तय कर रहे हैं दूरी कहां जा रहे हैं। तो ये वाई अक्ष से दूरी जब इधर को चल रही है, उसको हमने क्या कहा था? भुज है। क्या कहा था? भुज है। बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, जो भी बिंदु है आपका, जिसको आप लोग क्या कह रहे हो? भुज कह रहे हो। तो वाई अक्ष, इधर चलते हो आगे एक्स अक्ष पर, खाने गिनते हो ऐसे,
और जब कोटि पर जाते हो, कोटि माने 6, 6 पर जाओगे तो कहाँ दूरी तय करते हो? एक्स अक्ष से। एक्स अक्ष आपका जमीन पर है, इससे दूरी तय करते हो सामने। कहाँ पर चलो, मूल बिंदु ये है, मूल बिंदु, मूल बिंदु, मूल बिंदु इसको लिया हमने। दोबारा देखें जरा, इसको शेप ले लें, कलर चेंज कर लें, ये लो कलर। ये देखिए जो लाइन ब्लैक कलर कर दी हमने, यहां से नाप रहे थे, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब कोड की 6 मान रहे थे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये बच्चों बिंदु था आपका। हम क्या बात कर रहे हैं आपसे कि जो 6 है, जो कोटि है, कोटि कहाँ से नापते हैं? यक्ष अक्ष से नापते हैं। कहाँ से नापते हैं? यक्ष अक्ष से। तो यक्ष अक्ष से ऊपर के नापेंगे, कितना चलेंगे? 6। 6 मात्रा का मतलब 6 खाने गिन लेते हैं यहाँ पर। तो जब यहाँ से गिनोगे 6, तो हमने तो ग्राफ बना नहीं रखा है। आप कापी आपके पास ग्राफ की होगी, आप देख लीजिए, मार्केट से ले लीजिए, या आपने कापी पे बना लीजिए पटरी से, प्रकार से, पेंसिल से। तो इस पे जो ऊपर जाएंगे तो 6 मात्रक जाएंगे, तो गिनेंगे। अब यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ से गिन लो। यहाँ से मूल बिंदु है 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6, उसी सामने। तो गिनते यहाँ पर है, चलना वहाँ होता है, ऐसे। तो 2 बिंदु हमने देखे आपके सामने, 8, 6। तो ये बिंदु आप छोटी कक्षाओं से पढ़ करके आए हो। किस चतुर्थांश में जा रहा है? ये प्रथम चतुर्थांश है, ये आपका द्वितीय है, ये आपका तृतीय है, ये आपका चतुर्थ है। ये पढ़े हो नहीं पढ़े हो? ये आपका प्रथम है, ये आपका द्वितीय है, ये आपका तृतीय है, ये आपका चतुर्थ है। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है। इस तरह से ये 0, 0 होता है। क्या कर रहे हो? बच्चों बात कर रहे थे आपसे कि कक्षा 9th में आप पढ़ करके आए हो। किसी भी हम एग्जाम्पल के तौर पर 2-3 बिंदु अगर ले लें ताकि बात तुम्हारी समझ में आ जाए। मान लीजिए एक बिंदु हमने 10, 3 ले लिया है, तो याद रहे 10 और ये 3, 10 हमारा भुज हो जाता है। भुज को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से, और 3 हमारा कोटि हो जाता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y से। अब ये बिंदु अगर देखा जाए आपका, तो ये बिंदु इस निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशाक्षों पर कहाँ जाता है? तो ये भुज देखो प्लस का है, ये माइनस का है, आप सीखे होगे। हम अगर बात करें आपसे तो आप जानते हो कि ये x अक्ष प्लस का है, ये x अक्ष माइनस का है, और ये y अक्ष प्लस का है, ये y अक्ष माइनस का है। अब इस बिंदु की बात करो तो प्लस 10 है। 10 माने किसका? भुज का है। भुज माने x अक्ष पर जाएंगे। प्लस है कि माइनस? प्लस है तो आगे चले जाएंगे, माइनस होगा तो पीछे चले जाएंगे। तो चूंकि प्लस है तो 10 मात्रक, 10 खाने, हमें इस पे खाने बने होते हैं, वर्ग बने होते हैं, तो 10 खाने आगे जाना होता है। तो आइडिया जा रहे हैं अपना, आप ग्राफ पेपर काफी में देख लीजिए, 10 खाने गिन लीजिए, 1 2 3। हम और भी कर सकते हैं अपने आइडिया के लिए। इस टाइप से कर लेते हैं रफ पिक्चर एक। अब 10 खाने इस पे गिनेंगे हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पहुंच गए। अब ये हमारा भुज हो जाएगा इस बिंदु का, किसका? ए बिंदु का। तो भुज क्या हो गया? 10।
यक्स। तो हम 10 मात्रक चले गए, अभी बिंदु पर नहीं पहुंचे। बिंदु की पूरी बात कर पाएंगे जब कोटि की बात देख लेंगे। कोटि कितना? 3। कोटि कौन है? वाई। तो कोटि माने वाई एक्स पे चलना है, तो वाई एक्स पर चलना है, कितना चलना? 3 मात्रक। प्लस का है कि माइनस? अगर प्लस का हो तो ऊपर जाओ और माइनस हो तो नीचे जाओ। कहां से? जहां पहुंच गए थे। कहां पहुंच गए थे? यहां पर। यहां से 3 मात्रक चलना है आपको। तो 3 मात्रक देखो, यहां से 1 2 3, आप करीब करीब यहां आ जाओगे सामने। ये 3 मात्रक यहां से ये पहुंच जाओगे आप। ये बिंदु आपका हो गया ए। इस ए बिंदु को आपने कहा है 10,3। इस बिंदु ए की स्थिति कहां है? प्रथम चतुर्थांश में। अगर आपसे कहा जाए तो ये है प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में है। दूसरा कोई बिंदु ले लिया, मान लो कि पिद बिंदु ले लिया हमने, ये -7 -5 ले लिया। फिर याद रहे ये भुज को व्यक्त करता है यक्स, और ये कोटि को व्यक्त करता है। इसकी बात करें तो हमने बताया भुज माने यक्स। एक्स अक्ष का निर्देशांक देखेंगे, किस पर चलेंगे? -7। अब प्लस का होता तो आगे जाते हैं, देखो प्लस का एक्स, माइनस का पीछे आएंगे। कितना? 7 मात्र। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये बिंदु आपका बन रहा 7। हम एक्स अक्ष पर 7 मात्र चले आए, किधर? ऋण दिशा में। अब कोटि का जाना है कितना? 5, वो भी किसका? ऋण का। प्लस का हो तो ऊपर जाएंगे, माइनस का नीचे जाएंगे। तो 5 मात्रा यहीं से यहां जाएंगे नीचे तरफ। लेकिन कौन कहां से? देखो 1 2 3 4 5, तो इसके सामने करीब चले जाएंगे ये, और 5 यहां आ जाएंगे आप, इस तरह से। ये जो बिंदु हो गया आपका, ये बिंदु है P। मान इसका कितना है? -7, इसकी बात करोगे तो ये हो गया कौन चतुर्थांश में? प्रथम द्वितीय तृतीय में। ये हो गया तृतीय चतुर्थांश में। इसी प्रकार से कोई और बिंदु ले सकते हो। मान लो तीसरा एक बिंदु ले लिया आपने, मान लीजिए कोई बिंदु आपने बी ले लिया, और ये ले लिया आपने 10,0 ले लिया। तो याद रहे 10 है हमारा भुज, और 0 हमारा है कोटि। अब देखिए, तो 10 भुज का प्लस का है, प्लस का आगे चलेंगे तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे जा चुके थे हम लोग, यही 10 आ गया। अब उसने कहा कोटि पर कितना जाना? 0। कोटि माने वाई एक्स पर 0 जाना है, तो यहां से 0 चलो कोटि, इधर नीचे की तरफ चलो चाहे ऊपर तरफ। कोटि माने 0 माने कुछ नहीं, तो आप यहीं के यहीं बने रहे, यहीं के यहीं बने रहे। ये बिंदु है आपका बी बिंदु, जिसका निर्देशांक है 10, ये ना प्रथम चतुर्थांश में है, ना द्वितीय में है, ना तृतीय में, ना चतुर्थ में। ये एक्स अक्ष पर स्थित है। कहां पर? मूल बिंदु से 10 मात्रक दूरी पर। तो इसको हम लिख देंगे एक्स अक्ष पर मूल बिंदु, एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से 10 मात्रक दूरी पर। किधर 10 मात्रक? धन एक्स अक्ष पर कि ऋण एक्स अक्ष पर? एक्स अक्ष पर धन दिशा में कितना लिखेंगे? 10 मात्रक। तो मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर कितना? एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से धन दिशा में कितनी दूरी पर है? 10 मात्रक दूरी पर। ये कुछ बना के नहीं लिखना है, जैसा कह रहा है। कहां पर है? एक्स अक्ष पर है। कहां? मूल बिंदु से कितना है? 10 खाने गिन लिया आपने, तो 10 मात्रक दूरी पर है। जो था वही लिख दिया हमने, कुछ अपनी तरफ से नहीं लिखा। मान लीजिए कोई अगला पॉइंट होता, मान लीजिए सी कोई पॉइंट हो, मान लीजिए होता -8,11 होता। फिर देख लीजिए ये आपका भुज है, भुज माने यक्ष है, ये आपका कोटि है, कोटि माने वाई है। अब ये ऋण का है, एक्स अक्ष पर कितना चलना? 8 मात्रक चलना है। तो एक्स अक्ष पर ऋण दिशा में 8 मात्रक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया।
रुकिए, अभी कोटि पर और जाना है। 11 मात्रक धन का है, प्लस का लिखा है, तो 11 ऊपर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करीब यहाँ इसके सामने आना पड़ेगा आपको, इसके सामने ये बिंदु हो जाएगा आपका, कौन सा है, सी। क्या मान इसका है, कौन चतुर्थांश हो गया, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, कौन चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया। ये छोटी सी बात बच्चों हमने बताई आपको। अगर प्रश्न कह देगा -5 कामा 0, तो -5 x का मान हो गया, -5 1 2 3 4 5 ये हो गया, -5 कामा 0 ये हो जाएगा। माने x अक्ष पर ऋण दिशा में कितना, 5 मात्रक दूरी पर। कह देगा 0 कामा 7, तो 0 माने 0 न x अक्ष पर जा रहे ना धन पे न ऋण पे, 7 जाएंगे केवल y अक्ष पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो जाएगा 0 कामा 7। ऐसे कुछ भी कर सकते हो। कहां पर बिंदु है, y अक्ष पर है। कहां पर, मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर, किधर, धन की ऋण धन दिशा में। इस तरह से 0 कामा माइनस का 20, तो 0 माने x अक्ष पर, न तो उधर गए न इधर गए, y अक्ष पर गए, कितना 20 मात्रक किधर ऋण में, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 18 19 20 ये हो गया। कहां पर बिंदु है सर, ये बिंदु है y अक्ष पर ऋण दिशा में, कितनी दूरी पर, 20 मात्रक दूरी पर। ये बच्चों छोटी कक्षाओं से आप सीख करके आए हो, कक्षा 9 से। इस तरह से बिंदु की पहचान आपको हुई है। हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं चित्र में, और आपसे एक प्रश्न कर दें। छोटी कक्षाओं की बात कर रहे हैं। मान लो ये है हमारे पास 8 मीटर है और ये हमारे पास 6 मीटर है। ये हमारे पास मूल बिंदु हो गया O, ये बिंदु हो गया A, ये बिंदु हो गया B, ये हो गया। अब हमें इसकी दूरी चाहिए, इसकी। ये समकोण त्रिभुज है। तो बच्चे छोटी कक्षाओं पढ़ करके आएंगे, सर हमसे पूछो हम बता देंगे। हम क्या करोगे, कहना समकोण त्रिभुज का सर सूत्र लगाओ। समकोण त्रिभुज क्या नाम है, ABO, ABO में कौन सूत्र लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या सूत्र पढ़े हो, आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर। अब देखिए इसमें आधार क्या हो जाएगा हमारा, OB, आधार OB है, लंब हमारा क्या हो गया, AB, कर्ण हमारा क्या है, AO कह दो चाहे OA कह दो। अब देखिए इसका मान रखो, OB कितना है, 8 मीटर लिखा है, ये है ये हो गया 64, ये हो गया 36, ये हो जाएगा 100। तुम्हें इसका मान निकालना, अपने तरफ ले आओ, माइनस माइनस कट गए, वर्ग हटाओगे अंडर रूट लग जाएगा, मात्रक में क्या था, मीटर, ये आ गया, ये आ गया आपको। इसी बात को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बता दें चल करके, पुनः इसी प्रश्न की अगर बात करें हम, तो हम कहते हैं बच्चों एक प्रश्न सुन लीजिए। अब आप हमारा क्या दिया है, 2 बिंदु दिए, एक बिंदु दिया O 0,0 और एक बिंदु दिया A दिया हमारा 8,6। इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमको चाहिए, इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमको चाहिए। तो O बिंदु कौन है, O बिंदु आपका ये है, जिसका निर्देशांक क्या कहा गया था, 0,0। माने इस बिंदु पर x अक्ष पर 0 गए, y अक्ष पर 0 गए, माने गए नहीं, वहीं रहे। और क्या है, A बिंदु कौन है, ये सामने लिखा आपका। A का निर्देशांक क्या है, 8,6। 8,6 क्या शो करता है, ये भुज है, ये कोट है। 8 शो करता है, हम x अक्ष पर गए हैं 8 मात्रक,
6 शो करता, हम y अक्ष पर गए हैं 6 मात्रक, ये धन दिशा में गया, ये धन दिशा में गया, तो ये बिंदु है। मान लीजिए हम बात कर रहे थे कोई बिंदु ए था हमारा, ए, ये 8,6 था, हमने कहा इसके दूरी बता दो, ये दूरी आपसे पूछी थी हमने, ओ से ए की, ओ माने 0,0 था, ओ हमारा 0,0 था, ए हमारा 8,6 था। अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको चाहिए, तो देखो यही चित्र तो बन रहा है। इस 8,6 का मतलब क्या है समझ लीजिए आप। 8,6 का क्या मतलब है, देखो जरा, 8 x अक्ष पर गए हैं, किधर, धन दिशा में, कितना गए 8, देखो जरा यहां से लंब डाल दो, यहां जब लंब डाल दोगे आप, यहां से लंब डाल दोगे, जब लंब डाल दिया आपने तो ये दूरी कितनी हो गई आपकी, ये दूरी, और ये दूरी कितनी हो गई, देखो ये जब 8 मात्रक गए हो तो 8 मात्रक हो गया, ऊपर यहां से कितना गए हो, 6 मात्रक गए हो, ये 90 अंश बन ही रहा आपका, तो वही तो चित्र है। इसी बात को आप पहले सीख करके आए हो, इसी बात को बच्चों कोऑर्डिनेट से सिखाना है आपको। अब तो ये निर्देशांक है, अब हमें निर्देशांक के द्वारा बात करनी है, तो निर्देशांक से कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं बच्चों। इसकी चर्चा, इसी बात को हम अब अगले पेज में ले चलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, समकोण त्रिभुज बन गया और आपने ये प्रयोग कर दिया, इसको समझ करके आप यहाँ चले आए और पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, आपका उत्तर आ गया जो छोटी कक्षाओं से सीख करके आए हो। अब इसी बात को जरा देखो कोऑर्डिनेट में कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ये देखना है आपको। अब एक बार देख लीजिए, अब की आ जाएगा समझ में आपको कहाँ की बात की जा रही है। बिंदु वही हमने कौन से बात करे थे आपसे, अब हम बिंदु बच्चों बदले दे रहे हैं। एक बिंदु हो गया हमारे पास, मान लीजिए 5 कामा हो गया 6, अब एक बिंदु हो गया बी हमारे पास 10 कामा 10, 10 कामा बदल दो, 10 कामा 8 कर दो, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए। तो ये क्या थे आपको याद है, ये भुज था हमारा, ये हमारा कोटि था, इसको भुज से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कोटि से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। अब देखिए चलिए, तो ये बिंदु बच्चों दिए हैं 5 कामा 6 और 10 कामा 8, तो 5 जानते हो आप अक्ष पर जाओगे, तो 5 अगर हम बात कर लें थोड़ी सी, इस तरह से 5 कामा 6, 5 जाओगे देखो, 1 2 3 4 5, अब 6 ऊपर जाना है कोटि पर, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया पर, ये बिंदु हो गया हमारा कौन सा, ए बिंदु हो गया। अब बी पर तो 10 कामा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कामा 8, 8 कोटि पर जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहां पर चले गए, ये बिंदु हो गया बी। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए हमको, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको चाहिए, इनकी दूरी, इनकी ये दूरी चाहिए। अब इसको जरा देखो, निर्देशांक ज्यामिति में क्या करते हैं, हम बात कर चुके थे, ये बिंदु की जरा स्थिति जानो, तो इससे लंब डाल दो, इससे लंब डाल दो, एक लंब आपका ये पड़ गया, एक लंब आपका ये पड़ गया, अब देखिए आपको दूरी पता होगी, ये कितनी है और ये कितनी है, आपको पता होगा, ये कितनी है आपको ये भी पता है, ये दूरी कितनी है आपको ये भी पता है।
ये लिख लीजिए। बिंदु क्या थे? ये 5,6 था आपका। हाँ बच्चों देखिए, तो ये क्या था? देखो 5,6 का मतलब क्या? ये दूरी कितनी है? 5 है। ये कितनी है? ये दूरी कितनी हो गई? 10 हो गई। ये दूरी ऊपर कितनी हो गई? 6 हो गई। ये कितना कोटि है? 8 हो गया। ये हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए ए से बी के बीच की दूरी। तो क्या पढ़े? पाइथागोरस में बता के अभी आए थे। जो पाइथागोरस में बता के आए थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? देखो, जो छोटी कक्षाओं से पढ़ करके आए, हमने इस पर लंब डाल दिया, इस पे लंब डाल दिया। मान लीजिए बिंदु हो गया N, इसको मान लिया हमने P और इसको मान लिया हमने Q। अब देखिए, वापस जरा देखिए, कोई ये दूरी बता पाएगा कितनी हो गई? कोई बता दे। देखो टोटल दूरी कितनी है? 8। ये 6, ये सामने वाली कितनी हो जाएगी? आयताकार आकृति, बोर्ड जितना इधर उतना इधर, तो 6, ये 6 सामने हो गया। अब टोटल 8 है, 8 में 6 हटा दो, कितनी बचेगी? 8 - 6 बराबर, क्लियर? ये टोटल कितनी है? 10। तो बीच वाली कोई बता देगा कितनी है? टोटल 10 है, 10 में से 5 हटा दो, कितनी बचेगी? 5 बचेगी। जितनी है उतनी सामने हो जाएगी। बोलो। अब इसमें देखो पाइथागोरस में भी लग जाएगा। समकोण त्रिभुज BNA में समकोण त्रिभुज BNA में लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस क्या थी प्रमेय? आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग। इसमें लगा रहे हैं कौन? BNA में। BNA में तो आधार कौन हो गया? AN। AN का वर्ग, लंब कौन हो गया? BN का वर्ग हो गया। कर्ण कौन हो गया? AB का वर्ग कहो चाहे BA का वर्ग कहो, AB का वर्ग हो गया। ठीक। AN का मान कितना है आपका? 5 है। BN का मान कितना है? 2 है। आप देख लीजिए, ये 25 हो गया। ये आपका 2 दूनी 4 हो गया। ये आपका AB का वर्ग है। 25 4 29 हो गया। अपने तरफ ले आओ, माइनस का हो गया। माइनस माइनस कट गए। AB का मान निकालो तो √29 हो गया। √29 मात्रक आ गया। कैसे निकाला? पाइथागोरस में। वैसे कब पढ़े? बहुत पहले ज्योमेट्री पढ़े, आधा पाइथागोरस कक्षा 8 से पढ़ करके आए हो। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब है समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं में आपको अगर संबंध बनाना है। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? क्या थी? सामने लिखा, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, या ऐसे आप लिख लो। तो आपको कर्ण निकालना था। पता कौन लग गया? आधार। पता कौन लग गया? लंब। लंब और आधार आपको पता थे, तो आपने पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकाल लिया, अर्थात उन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल दी जो प्रश्न में आपके दिए गए थे। इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल ली आपने ऐसे। इसी बात को बच्चों हम जनरलाइज कर देंगे। जैसे जनरलाइज करेंगे आपका वो सूत्र प्राप्त हो जाएगा। कौन सूत्र? हम जस्ट इसके बाद बच्चों 2 बिंदु होंगे अपने पास। एक होगा x1 y1, एक होगा x2 y2। तो इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी माने A से B की दूरी, ये हम बताएंगे आपको जस्ट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। विद्यार्थी कहता क्या है? हमका वही भैया, देखो जो लिखा है ऊपर आपका, ये y1 ये y2। ये जो 5 लिखा था आपने, 5 कहां से आया था आपका? टोटल 10 था, 10 से 5 हटाया था आपने, 10 से 5 आपने हटाया था। तो ये आपका x1 होगा, ये आपका तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। जो घटाया तो 8 से आपने ये घटाया 6, तो वही है y1 माइनस y2 कहेंगे या y2 माइनस y1 कहेंगे। अगर इसको x1 y1 कहोगे तो इसको x2 y2, अपनी मर्जी है। तो ये बच्चों है
इस सूत्र पे हम पहुंचेंगे। जस्ट इतना आपको बताया बच्चों, आगे चर्चा करें। बच्चों अभी बात की हमने आपसे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे थे। अब जरा देखिए इसी बात को, जरा देख लीजिए। निर्देशांक ज्यामिति में कोई दो बिंदु है आपके पास, कोई दो बिंदु है। मान लीजिए एक बिंदु आपके पास ये है और एक बिंदु आपके पास ये है। इस बिंदु को आपने ए कह दिया, इस बिंदु को आपने बी कह दिया। ये जो बिंदु हैं इनके निर्देशांक आपको दिए हैं क्रमशः, ए है x1 y1 और बी है आपका x2 y2। दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको चाहिए। दो बिंदुओं की दूरी। दूसरा बिंदु कौन ले लिया आपने, ये है x2 y2। ये दो बिंदु बच्चों हैं, इनकी दूरी चाहिए आपको। तो ये x1 ये भुज का मान है, ये कोटि का मान है, ये भुज का मान है, ये कोटि का मान है। तो देखो ए का मतलब क्या है, ए जो लिखा है आपका x1 y1 और जो बी लिखा है, बी लिखा है x2 y2। अब देखो बच्चों आपको इनके बीच की दूरी चाहिए आपको, किसकी, ए से बी के बीच की दूरी चाहिए, ए बी, इनकी दूरी चाहिए। क्या करेंगे, याद है आपको, अभी आपको बताया गया था कि पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से आप कर्ण भुजा, बड़ी भुजा जो समकोण त्रिभुज की होती है उसका मान निकाल लेते हो सूत्र की मदद से, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। तो यहाँ पर क्या करते, देखो जरा, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है ये आपका 0,0 होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ये आपको याद है x1 का मतलब है मूल बिंदु से x अक्ष पर चली गई दूरी। किसके लिए, इस बिंदु के लिए। इस बिंदु पर जाना है, इस बिंदु पर जाना है एक सेकेंड जी, हाँ क्या बात कर रहे थे, इस बिंदु से इस बिंदु पर जाओगे तो ये x1 क्या है, भुज है, x अक्ष पर चली गई दूरी है, x अक्ष पर धन दिशा में चली गई दूरी कितनी, x1। जरा देखो इसका मतलब क्या है, ये अगर यहां से लंब डाल दो आप, ऐसे सामने डाल दिया आपने लंब, देखो ये जो दूरी है आपकी, ये यही तो आपकी x1 है। और ये जो यहां से ऊपर की दूरी है, ये सब सीख के आए कक्षा 9 से, हमने बताया भी आपको स्टार्टिंग में भी जस्ट। ये दूरी क्या है, ये y1 आपकी है, ये दूरी क्या है आपकी, ये x1 आपकी दूरी है। इस बिंदु से अगर आपने लंब डाल दिया तो ये दूरी कौन हो गई, x1। इसी प्रकार से बच्चों इस बिंदु पर चलो, इससे लंब डाल दो आप, जब इससे लंब डाल दोगे तो ये देख लो, यहां से मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी है, यहां से देख लो बच्चों इसकी दूरी कितनी है टोटल आपकी। क्या प्रश्न दिया देखो, ये भुज मूल बिंदु से x अक्ष पर धन दिशा में चली गई दूरी, x अक्ष की धन दिशा में चली गई दूरी x2 मत रखें, x2 खाने चले हैं, तो ये दूरी आपकी x2 हो गई। फिर यहां से कोटि के लिए गए हैं, y अक्ष पर गए हैं धन दिशा में, वो कितना गए हैं, कितना गए हैं, y2 गए हैं। तो इस पे खाने x y अक्ष पे y2 चले गए, जितने भी हो 10, 11, 15 जो भी होता है, तो ये y2 हो गया आपका। अब देखिए बच्चों, हम इसको हम यहां से लंब डाल देते हैं सामने। जब यहां से लंब डाल देते हैं बच्चों तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन जाता है। ये बन गया समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेते हैं, आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग से निकाल लेते हैं। आप चाहो तो इस समकोण त्रिभुज को इसको काट के अलग भी बना सकते हो। देखो जरा कुछ मान लिख लो इसके, मान लो इसको आपने n बिंदु कह दिया, इन बिंदुओं को आपने p कह दिया, इसको आपने q कह दिया, ये कह दिया। अब देखिए जिस चित्र की हम बात कर रहे हैं, जिस चित्र की हम बात कर रहे हैं, इस चित्र को हम काट रहे हैं यहां से, अब काट के हम इधर ले आ रहे हैं। ठीक बच्चों, देखो यही चित्र हमने काट लिया है, कौन है, b है, n है और a है। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हम इस भुजा का मान निकाल रहे हैं, कर्ण का मान वहां से। जरा देखो बच्चों, ये टोटल x2 आपका है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, कौन सी भुजा, ये भुजा कितनी हो जाएगी,
ये भुजा बच्चों कितनी हो जाएगी? टोटल x2 है, x2 से x1 हटा दोगे तो कितना बचेगा? ये बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा आपका x2 माइनस x1। इस पूरे x2 से इतना आप हटा दोगे ये दूरी, तो ये दूरी बच जाएगी। इसी प्रकार बच्चों देखो ये y1 है, कि सामने आपका ये भी y1 हो जाएगा, ये y1 सामने y1। अब टोटल कितनी y2, इस y2 से नीचे y1 हटा दो, ये दूरी ऊपर की कितनी बचती है? ये दूरी, ये बची आपकी y2 माइनस, ये y1 हटा दिया आपने y2 से, y2 माइनस y1 बच गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए वही जरा लिख लो आगे, ये क्या बचा आपका है? ये आपका है y2 माइनस y1, ये है आपका x2 माइनस x1। समकोण त्रिभुज DN A में, समकोण त्रिभुज DN तो बच्चों किसकी बात कर रहे हैं? समकोण त्रिभुज DN A में। एक सेकंड बच्चों जरा, चलिए बच्चों किसकी बात कर रहे थे? समकोण त्रिभुज DN A में। DN A में किसकी बात करनी? दूरी की। तो पाइथागोरस में लगा देंगे। कौन सा सूत्र लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या सूत्र है बच्चों? आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग, या ऐसे कह दो कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। अब इसी को बच्चों देखो, आप कर्ण को क्या कर रहे हो? ए बी कह रहे हो। आधार क्या कह रहे हो आप? आधार AN कह रहे हो। लंब किसको कह रहे हो? लंब आप BN कह रहे हो। एक ही बात है बच्चों, चाहिए कहो चाहिए कहो, वही AN वही BN, जितना ये सामने उतना ही तो सामने जाएगा ये आपका। और ये ऊपर कितनी बच गई थी? y2 माइनस y1। AB को ही आपने क्या कहा था? इसी को आप D कह रहे थे, डिस्टेंस आपको, D फॉर डिस्टेंस। तो AB को आप D भी लिख सकते हो। AN क्या है? AN देख लो आपको क्या है? x2 माइनस x1। BN क्या है आपका? y2 माइनस y1। ये बच्चों आ गया आपका। इससे वर्ग हटा दो, अंडर रूट लग जाएगा। ये हो गया। अब बच्चों देखो, इसी सूत्र में अगर आप माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन कर लोगे तो x1 माइनस x2 हो जाएगा। यहाँ माइनस कॉमन कर लोगे तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। लेकिन जब वर्ग करोगे, वर्ग तो माइनस का गुणा 2 बार करोगे प्लस हो जाता है। इसलिए इससे माइनस कॉमन करो और वर्ग कर दो, इससे माइनस कॉमन करो वर्ग कर दो, तो इससे कोई अंतर नहीं आता है। इसी सूत्र को अथवा आप लिख सकते हो, क्या लिख दोगे? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों लिख सकते हो। ये बच्चों सूत्र आ गया आपका, इनका, इन दो बिंदुओं के बीच का। और बच्चे कहते हैं कि कठिन लगता सर। हम कहते देखो क्या किया, सिर्फ समकोण त्रिभुज लगाया आपने इसमें पाइथागोरस में, कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। आधार कितना बना था? टोटल दूरी कितनी थी? देखो कोटि भुज, भुज x2 है तो भुज माने x अक्ष पर चली गई दूरी, x माने x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी थी? x2। और इस बिंदु के लिए भुज माने x अक्ष पर चली गई दूरी x1। तो टोटल x2 से आपने ये हटा दिया तो यही तो बचा, x2 माइनस x1 हटा दिया से। आपने जितना ये उतना ये हो जाएगा, जैसे आपका ब्लैक बोर्ड पे होता है, आमने सामने की दीवार बराबर, साइड बराबर। अब देखो ये कोटि y1 है और ये कोटि y2 है, तो टोटल y2 ये y1, सामने y1 आ गया। अब टोटल y2 से y1 हटा दिया तो y2 माइनस y1 बचा बच्चों। ये भाई ये 15 किलोमीटर है और ये 6 किलोमीटर, 15 से 6 घटा दो,
15 से 6 घटा दो तो कितना बचा, 9 किलोमीटर। ऐसे नहीं करते हो, तो ये फिर पाइथागोरस लग गया आपका, वो सूत्र लगा दिया। इस तरह बच्चों आपने याद कर दिया, चाहे ऐसे कहो आप और चाहे आप ऐसे कहो, दोनों सही है। ठीक है, इसी बात को बच्चों हम दोबारा से बता देते हैं आपको प्रश्न में। ठीक है, देखो क्या करते हैं, अगले प्रश्न चलते हैं। एक्सरसाइज का प्रश्न कर रहे हैं बच्चों हम, दोनों काम एक साथ करेंगे। 17.1 का प्रश्न है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी गई है। अब बिंदु कौन है बच्चों, बिंदु है एक है 2,3 और एक दूसरा है आपका 4,1। इनके बीच की दूरी प्रश्न पूछी गई बच्चों। तो जो अभी सूत्र हमने बच्चों सिखाया है आपको, उसमें क्या सिखाया था, दूरी का याद है आपको? देखिए d बराबर, जो दूरी का सूत्र बच्चों सीख के आए हो, वो क्या सीखा था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों सीखा है आपने, d बराबर। अब देखो ये भुज और कोटि, ये भुज और कोटि, तो बच्चों ये देखो भुज है, ये आपका कोटि है। इंक चेंज कर दें, ये देखो क्या है, भुज है, ये क्या है, कोटि है, ये भी भुज है, ये कोटि है। लेकिन ये पहले नंबर पर है, पहला बिंदु है, तो इसको x1 y1 कह लेते हैं। ये दूसरे नंबर पर है तो इसको x2, इसको x2 और y2 कह देते हैं। अब रखो चल के मान बच्चों, देखो x1, तो x1 की जगह क्या है, x माने भुज और 1 माने पहले नंबर का भुज। इन दोनों में पहले नंबर का भुज ये है और दूसरे नंबर का भुज ये है, जिसको आप x2 कह रहे हो। तो क्या लगेगा सूत्र में जा करके, x1 की जगह क्या हो गया, 2 हो गया। x2 देखो भुज नंबर 2, x का मान दूसरा नंबर क्या है, 4, बंद कर दो, होल स्क्वायर कर दो। y1 कोटि का नंबर 1, ये y, ये 1 माने फर्स्ट नंबर का, ये y माने सेकंड नंबर का, पहला कोटि दूसरा कोटि। तो y1 3 है, y2 आपका कितना हो गया, 1 हो गया, बराबर 4 से बच्चों 2 चला गया, माइनस का 2 बच रहा, 3 से 1 चला गया, 2 बच रहा बच्चों, वर्क कर जाओ। ये 2 दूना 4 हुआ, ये 2 दूना 4 हुआ, 4 बच्चों जुड़ के हो गया आपका 8। 8 के बच्चों गुणनखंड कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8। बच्चों वर्गमूल का प्रश्न देखो, जोड़ा इसका बन रहा है तो इससे 2 बाहर आ जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो अंदर रहेगा। क्या था, d था। ये मात्रक बच्चों आ गया आपका 2√2 यानी √8 मात्रक आपके इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई। इसी प्रश्न को बच्चों हमने क्या सिखाया आपको, बेसिक में आप अभी क्या सीख करके आए थे, याद करो। बेसिक में सीख करके आप आए थे, देखो जरा, इस तरह से आपके x अक्ष y अक्ष हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपकी धन दिशा हो जाती है, ये आपकी ऋण दिशा हो जाती है, ये धन दिशा हो जाती है, ये ऋण दिशा हो जाती है। किसकी, ये x अक्ष की है, ये y अक्ष की है, ये मूल बिंदु कहलाता है ना बच्चों। अब देखो इस पे खाने बने होते हैं, आपको याद होगा। अब हम ज़्यादा तो क्योंकि ग्राफ पेपर की बच्चों बात होती है, इस टाइप से खाने बने होते हैं बच्चों, आपको याद हो। ऐसे ग्राफ पर वर्गाकार आकृतियां बनी होती हैं। अब देखो बच्चों दिया क्या था, इसी प्रश्न को देखो, अथवा जो हम लोग पढ़ करके आए हैं, क्या दिया था, 2,3। अब बच्चों देखो जरा लिख दें, ये लिखा है 2,3, ये क्या है, 2, ये भुज है, ये क्या है, ये कोटि है। इसी प्रकार बच्चों दूसरा बिंदु है बी, कितना है, 4,1, इसमें भी ये भुज है, ये कोटि है। अब ए बिंदु देखो 2,3, तो 2 किस पे, भुज पे, भुज माने x है, कोटि माने y है, ये भुज माने x है, ये कोटि माने y है। अब देखो बच्चों, तो 2 मात्रक चलना है, कहां पर, पहला बिंदु ए है, 2 मात्रक किस पे, भुज पे, x अक्ष पर, धन है ऋण का, धन का, तो धन दिशा में चलो। तो देखो 1,2 ये बिंदु बच्चों पहुंचे हम लोग, इस पर हैं। अब यहीं से कहां जाना, कोटि पर,
3 मात्रक जाओ कोटि पर ऊपर, तो 1 2 3 इसके सामने जाना पड़ता है बच्चों। इतना तो अभ्यास होगा आप कक्षा 9 से सीख के आए हो। अभी हम पहले बात कर रहे थे अभी। ये हो गया बिंदु, कौन हो गया, ये ए। आगे बी पर चलो, 4,1, तो 1 2 3 4, 4,1 कहाँ हो गया बच्चों, यहीं पर हो गया। ये हो गया जाकर के आपका, तो बहुत छोटा बन रहा बच्चों ना। इनकी बीच की दूरी चाहिए आपको, ये दूरी चाहिए, छोटी आकृति हो गई बच्चों। ये आपका बिंदु ए है, ये आपका बिंदु बी है। ये इसी को बच्चों दोबारा एक चित्र बना दो तो आप समझ में आ जाए, आपका ये बहुत छोटा बन रहा है। देखो बंधु, ये ले लो, आपका ए बिंदु हो गया यहां कहीं, और बी बिंदु ले लो कहीं यहां, ठीक है। अब लगाओ, अब इनकी दूरी चाहिए आपको। ये मान लिख लो कितने हैं, 2 है आपके पास, 2,3। ये कितना है, ये आपका 2,3 है। ये आपका कितना था, ये 4,1 है। बच्चों इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको चाहिए। कौन दूरी, ये हम निकाल चुके हो आप। ये यही प्रश्न दोबारा कर रहे हैं आपके चित्र के माध्यम से, जो आपने बेसिक में सीख करके आए हो। तो क्या करते क्या थे, देखो इसका मतलब क्या है, ये भुज का मतलब क्या है, मूल बिंदु यहां से x अक्ष पर धन दिशा में कितना गए हैं, 2 मात्रक गए हैं। देखो तो यहां से लंब डाल दो, ठीक है। ये दूरी कितनी हो जाएगी, कितना गए मूल बिंदु से, 2 मात्रक गए, 2 हो जाएगा। इसका देखो यहां से लंब डाल दो बच्चों, यहां से लंब डाल दिया, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये बच्चों देखो भुज 2 है तो ये 2 हो जाएगी। ये भुज कितना, 4 है तो ये 4 हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे कोटि की बात करो, ये कोटि कितना, 3 है, तो ये पूरी टोटल दूरी आपकी 3 हो गई। और ये दूरी बच्चों कितनी हो जाएगी, ये कोटि कितना आपका 1 है, ठीक है। ये कोटि आपका 1 मात्रक हो गया, कोटि आपका 3 मात्रक हो गया। दूरी किसकी चाहिए, जरा देखो वापस, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए। यहां से बच्चों लंब डाल दो, सामने आपने लंब डाल दिया, इसको कुछ भी कह दो, बिंदु एल कह दिया आपने, क्या कह दिया, एल। अब दूरी किसकी चाहिए थी, इसकी चाहिए थी। अब बच्चों जागना जरा, ये टोटल दूरी 4 है, तो ये बीच की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल 4 है, 4 से 2 हटा दो, तो 4 से 2 चला गया, कितना आ जाएगी, ये दूरी आपकी बची कितनी, 4 - 2 बराबर 2। जितनी 2 ये है उतनी सामने की 2 हो जाएगी, ऊपर की आप देख लो जा करके। क्लियर। ये देखो बच्चों 1 है तो ये सामने कितनी हो जाएगी आपकी, ये भी 1 हो जाएगी, 1 ये तो 1 ये भी हो गई। ये कितनी बची आपकी, कौन, ये ए एल दूरी कितनी बची, टोटल देखो 3 है, 3 में से ये 1 हटा दो नीचे वाली, तो 3 से -1 करोगे बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। कौन, ये ए एल। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए एल बी में, ए एल बी में कौन नियम, पाइथागोरस। पाइथागोरस में क्या कहता है, वही सूत्र जो पढ़ के आए, कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। कर्ण क्या कहा गया, कर्ण आपका ए बी कहा गया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आधार आपका क्या कहा गया, आधार आपका बी एल कहा गया है, लिख दीजिए नाम। लंब क्या कहा गया, लंब आपका ए एल कहा गया है। इस तरह से ए बी को आपने डी डिस्टेंस कहा था, बी एल का मान आपका 2 आया है, ए एल का मान आपका कितना आया, वो भी 2 आया है। तो 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4 और 4 4 8, ये डी का वर्ग हो गया। तो डी वर्ग बराबर था बच्चों, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 8 का वर्गमूल। 8 का वर्गमूल माने 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ जाता है आपका 2√2 मात्रक। क्या सिखाया क्या बच्चों, हमने आपको सिखाया है कि जो सूत्र देखो डायरेक्ट आप कर लेते हो, इसी से वो सूत्र बना है भाई। ये x1 - x2 क्या था, देखो अगर ये x1 y1 है तो ये x1 का मान हो जाता है, ये x2 y2 है तो ये x2 y2 हो जाता है। तो टोटल से x2 से x1 घट गया, तो x2 - x1 का हो या x1 - x2 का हो, बात एक ही, दूरी में अंतर नहीं पड़ता है। 10 से 4 घटाओ तो 6,
और 4 से 10 घटाओ तो -6, माइनस माने दूरी में ऋण नहीं चलता है, ठीक है। यहाँ तो केवल ऋण बताता है कि किस दिशा में गए हैं। तो बच्चों इस तरह से आप सीख सकते थे। जो बच्चों हम कह रहे हैं आपसे कि जो आपने ये सीखा है, ये सीखा है समकोण त्रिभुज का, यही ये है कर्ण वर्ग बराबर, देखो वर्ग लगा दो, कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। ये कर्ण का वर्ग हटा दिया तो अंडर रूट लग गया आपका, ये बन गया बच्चों सीखा, ये सूत्र सीखा आपने। तो बच्चों हम प्रश्न को सीधे ऐसे लगाएंगे। आपको हमने बेसिक सिखा दिया कि आप ऐसे भी सीख सकते हो। न सूत्र लगाना चाहो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाओ, बिंदु बनाओ, लंब डालो, दूरी निकाल दो घटा करके, और फिर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस में लगा दो। ये आपने सीखा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दो बिंदु बच्चों लिखे हैं आपके, एक लिखा -5, एक लिखा है -1, 3। ये दो बिंदु लिखे बच्चों। तो जो दूरी का सूत्र बच्चों आपने सीखा था, क्या सीखा? देखो d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये सीखा बच्चों आपने, बराबर मान इसमें पुट कर दो। अब ये बच्चों क्या कहा गया था? ये भुज है, ये कोटि है, ये भुज है, ये कोटि है। अब देखो सीधी सी बात है, ये भुज कोटि तो है लेकिन ये पहले नंबर का है, ये पहला बिंदु है। जो पहले नंबर पर उसको 1 1 कर दे, जो दूसरे नंबर का उसको 2 2, जो तीसरे नंबर को 3 3, ऐसे करते। तो पहले नंबर का x1 भुज, देखो एक ये भुज, एक ये भुज, ये भुज पहले नंबर का, ये भुज दूसरे नंबर का, इसको x2, ये कोटि पहले नंबर का, ये कोटि दूसरे नंबर का। अब देखो बच्चों रखो, x1 का मान कितना? -5, x2 का मान -1। तो बच्चों देखो माइनस ये पहले का है, क्या लिखते हो? -5 माइनस x2 का मान देखो माइनस में कितना है? -1। तो ये लगता है बच्चों इस तरह से, फिर वर्क करेंगे तो ये -5 और ये क्या हो? माइनस माइनस का +1। तो सीधे कर दो, माइनस का सूत्र का x2 मान फिर माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। आपको ना समझ में आवे तो आप रफ में कर सकते हो ऐसे। y1 का मान 7 है, y2 3 है। 5 से घट गया बच्चों, माइनस का 4 आया, 7 से 3 चला गया, 4 आया। 4 का वर्ग 16 और 4 का वर्ग 16, 16 16 क्या आ गया बच्चों? 32 आ गया। 32 के बच्चों गुणनखंड कर लो, क्या बनता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। वर्गमूल है बच्चों, जोड़ा बना लो 1 और 2। जिनका जोड़ा इसका बन गया तो एक इससे आ गया, एक जोड़ा इससे निकल के आ जाएगा। फिर बचा क्या? ये 1 2 बच गया बच्चों, ये जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 2 दूनी 4 √2 मात्रक। ये बच्चों आया, किसकी दूरी आई? जो प्रश्न कहा गया था, दो बिंदु इनके बीच की दूरी कितनी आ गई? 4 √2 मात्रक आ गई बच्चों। इसी प्रकार से प्रश्न करने, याद रहे सूत्र आप x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर भी लगा सकते हो। क्या कहा जाता है गणित में? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान रसरी माने रस्सी, आवत जाते थे सिल, सिल माने पत्थर, सिल पर परत निशान। वो चीज है प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस किसकी? सूत्र की, फार्मूले की, और बेसिक पकड़ना पड़ेगा आपको, मजा आ जाएगा गणित में। तो ये सूत्र से लगा दिया आपने, आया कहां से? अभी बात आ रहे थे आपको, फिर देखिए दोबारा से क्या चर्चा कर रहे थे आपको, बार बार हम बता रहे हैं। पकड़ लीजिए पॉइंट को बच्चों, देख लीजिए ये इस प्रकार से। इस तरह से देखिए बच्चों, कौन बिंदु था? -5, 7। एक बिंदु ये है और एक बिंदु है -1, 3। ये दो बिंदु है। आप लिख सकते हो, इसको a मान लो, इसको b मान लो सुविधा के लिए। अब देखो बच्चों, ये क्या है? ये भुज का मान है, कोटि का मान। ये किसका मान है? भुज का, x। ये किसका मान है? कोटि का मान। किसका है? y का। इसी प्रकार ये बच्चों किसका मान है? भुज का। ये किसका मान है? कोटि का। अब ये भुज 2 हो गए, तो ये पहले नंबर का भुज है x1, ये दूसरे नंबर का भुज है।
ये पहले नंबर का कोट है, दूसरे नंबर कोट है। तो ये भुज क्या बताता है, एक्स का मान बताता है कि एक्स अक्ष पर चलो, कितना 5 मात्रक, किसका है, ऋण का, तो ऋण दिशा में चलना है। ऋण दिशा कहाँ की है, ऋण दिशा की ये है, कितना 5 मात्रक, तो 1 2 3 4 5, ये आ गया 5। और कितना है 7, 7 किस पर, वाई अक्ष पर, प्लस है तो ऊपर चलो, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह कहीं आ जाएंगे। तो हम कहीं यहाँ आते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कहीं आ जाएंगे इसके सामने। ठीक बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो और यहाँ कर लो जा करके इसके सामने। ये बच्चों बिंदु हो गया, कौन सा बिंदु है ये, ए बिंदु। बी बिंदु -1, -1 कहाँ होगा, देखो प्लस तो उधर जाते हैं, -1, -1 ये आ गया आपका। कहाँ जाना है, 3, कोट पर 3 जाइए, 3 ऊपर, 1 2 3, ये आ गया। ये बच्चों बिंदु हो गया आपका बी। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए बच्चों आपको, ये दूरी चाहिए आपको। हमेशा की तरह क्या करेंगे बच्चों, बात पकड़ लीजिए। ए का मतलब क्या है, लिख लो, -5, 7। इसका बी का मतलब क्या है, -1, 3। अब क्या करोगे, लंब डाल लो बच्चों। समकोण त्रिभुज के नियम पढ़े हो, समकोण त्रिभुज के यहां से भी लंब डाल दो, ये लंब डाल दो, ए बी का इसको n कह दो। ठीक बच्चों, अब पकड़ लो पॉइंट, ये क्या दूरी थी, ये भुज देखो कितना है, भुज आपका कितना था 5, तो -5 कहोगे। माइनस क्यों, ये बताता कि एक्स अक्ष पे ऋण दिशा में गया, लेकिन दूरी तो धनात्मक चलते हो, दूरी तो 5 ही कहोगे, ऋण थोड़ी कहोगे कि ऋण 6 किलोमीटर हमारा घर दूर है, या घड़ी में ऋण 5 बजे हैं, कुछ अधिक राशियां होती हैं। तो ये 5 है, ये कितना देखो है, ये -1 का मतलब ये 1 है। अब जागना बच्चों, ये टोटल 5 है, 5 से घटा दोगे कितना बच जाएगा आपका, ये 5 से घटा दोगे कितना बचेगा, 4। 5 टोटल है, इससे घटा दिया 4 बच रहा आपका, जितना ये 4 उतना ही सामने ये 4 हो जाएगा। इसी प्रकार इधर आओ, ये टोटल डिस्टेंस कितनी आपकी है, 7 मात्रक है। ये टोटल डिस्टेंस बच्चों कितनी आपकी है, ये 3 मात्रक है। ये 3 तो सामने ये भी 3 हो जाएगा। जब ये 3 हो गया तो ये बच्चों कितना बचेगा आपका, तो टोटल 7 है, 7 से 3 घटा दो, 7 से 3 घटा दो, कितना आया, 4। अब बच्चों समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस, ए एन बी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगता है, नियम क्या है, कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। कर्ण क्या बच्चों है, ए बी, आधार का मान कितना है, 4। चाहो तो आप bn लिख दो एक बार भाई सुविधा के लिए, bn का वर्ग, कोष्ठक मार सकते हो। लंब क्या है, लंब an है, ab वर्ग बराबर bn का मान बच्चों कितना देखो, bn 4 आया था आपका घटा करके, लंब कितना आया था an, वो भी बच्चों 4 आया था आपका। ये देखो, 4 चौको 16 और 4 चौको 16, 16 16 32। ये क्या चल रहा था, ए बी चल रहा था, ए बी को ही आपने डी कहा था, तो डी वर्ग बराबर 32, तो डी बराबर 32 का वर्गमूल, 32 का वर्गमूल माने गुणनखंड कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो बच्चों देखो डी बराबर कितना आ गया आपका, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, तो 2 तो बाहर आ गया, 2 दूनी 4 बाहर आ गया, अंदर क्या है, ये बच्चों आ गया 4√2 मात्रक, 4√2 मात्रक आ गया आपका। ठीक है, हमने बच्चों क्या सिखाया आपको, हमने आपको सिखाया है कि जो प्रश्न है सूत्र से आप निकाल सकते हो, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ऐसे लगा दिया।
ये कहां से आया था? ये यहां से आया है। देखो ये बच्चों जो घटाते हैं नहीं आप, ये देखो ये घटाया आपने 5-1, तो यही तो है आपका x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2। ये घटाया आपने 7-3, टोटल 7 से ये 3 घटा दिया, तो यही तो है y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1। कोटि घट गए, ये भुज घट गए, वही तो है भुजों का अंतर और कोटियों का अंतर। समझ गए बच्चों? ये समकोण त्रिभुज जैसे निकाले हो आप, छोटी कक्षाओं से जैसे पढ़ करके आए हो, सीख करके आए हो, वैसे ही आपका ये ज्ञात हो जाता है। तो बिल्कुल सिंपल है। मोस्टली बच्चे सूत्र रट लेते हैं, इस बात को कभी समझ में नहीं आता, उनको नहीं समझ पाते। आप समझ सकते हो, सिंपल है। क्यों? तो देख लो सामने समकोण त्रिभुज, जब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात करेगा तो आप वहां से लंब डाल देते हो, समकोण त्रिभुज बना लेते हो। भुज कोट दिए होते हैं तो उससे भुज और कोट की दूरियां पता लग जाती हैं। आप घटा करके समकोण त्रिभुज में चले जाते हो और पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा देते हो, आपका आ जाता है। क्या आ जाता है? ये सूत्र, ये कौन? यही तो है। देखो ये d का वर्ग बराबर ये हो गया, ये x1 माइनस x2 और ये y1 माइनस y2, यही तो है। ये 4 कहां से आया था? देखो 4 घटा के आया था, ये 5 से गया। ये कहां से आया था? ये भी घटा के आया था, y1 माइनस y2, 7 से 3 घटा था। ठीक बच्चों, स्पष्ट है, क्लियर है। अब बच्चों इस तरह से कुछ प्रश्न दे रहे हैं घर के लिए, आप घर से करके लाइए, और घर से करके लाइए, दोनों विधियों से करके लाइए, फिर देखो मजा आ जाता है आपको। एक बार कर लोगे हमेशा के लिए कंफर्म हो जाएगा, पक्का। तो हम प्रश्न बच्चों करते हैं आपको SW के लिए। क्या करना है बच्चों? दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको। कुछ प्रश्न लिखे दे रहे हैं। ये बच्चों देखो हो गए, हमने 5 बिंदु लिख दिए बच्चों, 5 बिंदु लिख दिए। अब जो नियम हमने बताया था पाइथागोरस प्रमेय से, उससे भी करो और सीधे सूत्र, ये x1 y1 ये x2 y2, ये x1 y1 ये x2 y2, x1 y1 x2 y2, सूत्र में मान रख दो, भाग से लग जाएगा आपका। ठीक, क्या सीखे बच्चों? हम आपको याद दिला दें अगर, ये बच्चों देखो प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, चतुर्थ चतुर्थांश हमने सिखाया आपको। ठीक है, ये जो बिंदु होता है उसको भुज और कोटि कहते हैं। भुज माने x का मान और कोटि माने y का मान। इस पे भुज पे क्या होता है? x अक्ष निर्देशांक ज्यामिति में धन दिशा और ऋण दिशा x अक्ष की होती है, तो ये दाएं धनात्मक और बाएं ऋणात्मक। इसी प्रकार y अक्ष में ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक। अब आपने देखा, हमने कहा भुज का मतलब क्या है? भुज का मतलब है बिंदु की y अक्ष दूरी। जब भुज पे जाते हो आप, x अक्ष पे जाते हो तो y अक्ष से दूर जा रहे हो, जब y अक्ष पे जाते हो तो x अक्ष से दूर जा रहे हो। तो वही कह दिया गया भैया कि भुज का मतलब है y अक्ष से दूरी और कोटि का मतलब है बिंदु की x अक्ष से दूरी, जब कोटि पे जाते हो। इस तरह से ये हमने बताया भी 8,6 भुज कोटि, 8 माने 6 हमने बताया था कि x अक्ष पर गए 8 धन दिशा में, y अक्ष पर 6 मात्रक गए धन दिशा में, तो प्रथम चतुर्थांश मिल जाता है। ये बिंदु कहा गया आपका प्रथम चतुर्थांश में है। इस प्रकार से हमने बच्चों आगे सिखाया था आपको। देखो ये तमाम सारे बिंदु लिए, हमने बताया किस चतुर्थांश में जा रहे हैं। ये बिंदु हमने कहा 10,0, तो 10 x अक्ष पे गए, y अक्ष पे 0 है, कोटि पर कहीं गए नहीं, तो यहीं बने रहे। इसका मतलब कि x अक्ष पर है। कहां पर है? किसी चतुर्थांश में नहीं है, x अक्ष पर। इधर 10 मात्रक दूरी पर, किस पे? धन दिशा में। तो लिख दिया गया x अक्ष पर मूल बिंदु से धन दिशा में 10 मात्रक दूरी पर, जैसा वैसा कह दिया। इसी प्रकार से बच्चों आगे चले। फिर हमने आपको बताया देखो कैसे दूरी ज्ञात करते हैं समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस में बता दिया हमने। फिर आगे चले, फिर वही चीज दोबारा बताई गई बिंदु के उदाहरण के माध्यम से, फिर पाइथागोरस में। इसी से हमने कहा बच्चों कि आप पकड़ लीजिए पॉइंट जो बताए गए आपको ये। अब बिंदु हमने x1 y1 x2 y2 कर दिए, जो संख्याएं चल रही थी उसकी जगह x1 y1 x2 y2। फिर हमने कहा भाई देखो घटा करके दूरी से समकोण त्रिभुज में गए, फिर पाइथागोरस में, फिर वही नियम आया कि एक सूत्र मिल गया आपको, ये सूत्र जो बड़ा काम का है आपका। इसी सूत्र का प्रयोग करके आपको सारे प्रश्न SW से करके आना है। ठीक है, ये हमने बताया आपको, ये प्रश्न कर से। ठीक बच्चों, करके लाइए इतना।